नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने अर्थ त्रिकोण के बारे में जाना कि अर्थ का वास्तविक जो मूल्य है वह आपके कर्म है, आपका जीवन, आपका जन्म आपके कर्मों पर आधारित है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आज हम इस पर और चर्चा करते हैं। जैसा कि हमें जो जन्म प्राप्त होता है और उस जन्म के साथ जो हमें परिवार प्राप्त होता है उसका हमारे कर्म से कैसे संबंध बनता है, आज हम इसको विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। आपका जो जन्म है तो जन्म के समय जो आपको लग्न प्राप्त हुआ वह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, क्योंकि पांचवा भाव आपके कुंडली के पांचवें भाव से आपका पूर्व जन्म का अध्ययन किया जाता है। अर्थात आपके कुंडली का पांचवा भाव आपके पूर्व जन्म का है और उस पांचवें भाव से जब आगे गिनेंगे 10वां भाव जो कि पांचवें भाव का कर्म आएगा तो वह आपकी कुंडली का दूसरा भाव आएगा। अर्थात आपने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं वही आपको इस जीवन में परिवार के रूप में प्राप्त हुआ है। आप जो कर्म इस जन्म में करेंगे वह आपकी कुंडली के 10वें भाव से देखा जाएगा और आपकी कुंडली के 10वें भाव आपकी कुंडली के 9वें भाव का दूसरा भाव है और 9वां भाव हमारे पूर्वजों का होता है। तो जो हमारे पूर्वज हैं उनको जो कुटुंब प्राप्त होगा वह आपके कर्मों पर आधारित होगा। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान है और ये 2, 6 और 10वां भाव जो हम अर्थ त्रिकोण के रूप में देखते हैं तो हमारे ज्योतिषाचार्यों का यहाँ उद्देश्य अर्थ से धन का कोई अभिप्राय नहीं था। उनका अभिप्राय हमारे कर्मों से था। जैसे कि संतान आपकी 5वें भाव से देखी जाती है और 5वें भाव से जब हम 10वां भाव गिनते हैं तो वह आपका दूसरा भाव आता है जो आपको इस जन्म में कुटुंब के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने पूर्वजों का जो 9वां भाव है उससे जब 10वां भाव गिनेंगे तो वह आपकी कुंडली का 6ठा भाव आएगा और 6ठा भाव आपके पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं उसी के कारण आपको आपकी संतान को ऐसा परिवार, ऐसा कुटुंब प्राप्त हुआ है, क्योंकि 5वें भाव से संतान का विचार किया जाता है और 5वें से दूसरा 6ठा भाव होता है जो आपके पूर्वजों के कर्म को दिखाता है और संतान से दूसरा घर अर्थात संतान का कुटुंब।
इस प्रकार से हम 2, 6, 10 की व्याख्या को समझ सकते हैं कि दूसरे भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, छठा भाव हमारे पूर्वजों के कर्म है और 10वां भाव हमारे स्वयं के कर्म हैं। तो यहाँ अर्थ त्रिकोण को यदि हम 2, 6, 10 भाव को समझते हैं तो ये हमारे मनसानुगत कर्म को दिखाता है, ना कि धन को। कर्म से ही हमें परिवार और कुटुंब का निर्माण होता है और कुटुंब परिवार के सदस्य ही ऋण रोग शत्रु का कारण बनते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऋण है, कोई रोग, कोई बीमारी है या कोई शत्रुता है, तो ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर की ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। आपको प्रभावित करने के लिए आपके ओरे में जो ऊर्जा है वही प्रभावित कर सकती है। और 5वां भाव जब आपके पूर्व जन्म का है तो 5वें भाव से 10वां भाव ही आपको इस जन्म में कुटुंब के रूप में प्राप्त होता है। इसको आप इस कुंडली के अध्ययन से भी समझ सकते हैं। यह हमने एक उदाहरण स्वरूप कुंडली का निर्माण किया है। अतः ज्योतिषीय आधार पर कुंडली का धन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि धन जो है वह मुद्रा है और मुद्रा सांकेतिक है। वह किसी चीज़ के लिए एक संकेत मात्र है, वह आधार नहीं है। आधार हमेशा एक पिलर और स्तंभ को कहते हैं जिस पर आपका जीवन टिका हो, आपका परिवार, आपके संस्कार, आपका धर्म टिका हुआ हो। और जीवन का आधार त्याग और समर्पण है। जीवन का आधार देना है, ना कि लेना। धन जो कि मुद्रा के रूप में जिसे हम मानते हैं, वह संग्रहण और लेने की प्रवृत्ति देता है। यही कारण है कि धन द्वेष और ईर्ष्या का कारण बनता है। आज आप किसी भी परिवार में देखेंगे तो जितने भी झगड़े हैं वे धन के कारण हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। क्योंकि धन सांकेतिक है, इसीलिए हमें इस अर्थ त्रिकोण को बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो भी भाव हैं हमारे, फिर वह चाहे हमारी कुंडली का दूसरा भाव हमें कुटुंब के रूप में प्राप्त हो, चाहे छठा भाव हमें ऋण रोग शत्रु के रूप में प्राप्त हो, चाहे 10वां घर हमें अपने कर्म के लिए प्राप्त हो, ये तीनों ही हमारे वंश से जुड़े हुए हैं, हमारे वंश के कर्मों से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े हुए हैं और उसी पर हम कर्म करने आए हैं। इस कर्म को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पशु योनि और मानव योनि में क्या अंतर है। पशु योनि केवल भोग करने के लिए प्राप्त हुई है, उनके पास चिंतन और बुद्धि नहीं है, अतः वह और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं।
किंतु मानव योनि के पास चेतना है, बुद्धि है और कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। तो आज किसी भी परिवार में यदि किसी जानवर का पालन पोषण किया जाता है, उसे जो भी उस परिवार से प्रेम मिलता है, भोजन मिलता है, अपनापन मिलता है, वह निश्चित रूप से उस वंश में किसी न किसी रूप में अपना स्थान रखता है और उसने अपने किसी जन्म में उस परिवार के लिए अपना कोई कर्म किया है। जैसा कर्म वैसा फल। इसके बारे में जब हम विस्तार से जानेंगे तो हम काम त्रिकोण की चर्चा करेंगे और काम त्रिकोण से समझेंगे कि हमें अपने जीवन में जिस भी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं वे सब हमारे कर्मों का ही फल है। फिर वह कर्म चाहे हमारे द्वारा किया गया हो, चाहे हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया हो और चाहे हमारी संतान के द्वारा किया गया हो। जय हिंद, जय भारत।